अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं। और ये अपडेट है सोलर इक्लिप्स की, जो कि होने जा रहा है 20 अप्रैल को। अगर पाकिस्तानी टाइम देखें तो ये हो रहा है थर्सडे की बहुत सुबह को, यानी सुबह सुबह ये इक्लिप्स हो रहा होगा। और पाकिस्तान में ये इक्लिप्स विजिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये इक्लिप्स हो रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान में विजिबल नहीं है, लेकिन इक्लिप्स दुनिया में जब भी होता है तो इसके इम्पैक्ट हम सब पे आते हैं और सब पे किस तरह इम्पैक्ट करेगी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं इक्लिप्स की थीम क्या है। ये इक्लिप्स हो रहा है एरीज के साइन में। एरीज कार्डिनल साइन है। कार्डिनल साइन जो होते हैं वो जिस तरह वेदर शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कार्डिनल यानी कि आपका पूरा वेदर यानी कि लाइफ चेंजेस हो रहे होते हैं, यानी लाइफ साइकिल्स चेंज हो रहे होते हैं। तो इस सोलर इक्लिप्स की बात यह है कि ये 29 डिग्रीज ऑफ एरीज में हो रहा है। तो 29 डिग्री ऑफ एरीज इज अ वेरी क्रिटिकल डिग्री और ये स्क्वायर बना रहा है प्लूटो के साथ। तो ये कोई बहुत ही मिक्स्ड किस्म का एनर्जी है और ये न्यू बिगिनिंग से ज़्यादा बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि कोई एंड आपकी लाइफ में किसी चीज़ का जो है वो उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे एंड्स बुरे हों। हो सकता है कोई रिलेशनशिप्स अब आपको फ़ायदा नहीं दे रहे, वो रिलेशनशिप्स एंड हो, कोई फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो सकती हैं, कोई अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो वो खत्म हो सकता है आपका हेल्थ रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट खत्म हो, कोई बीमारी भी खत्म हो सकती है। सो इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ एनीथिंग। तो आपको अपना एरीज का एरिया चार्ट में देखना जरूरी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपका एरीज का एरिया कैसे पता चलेगा, तो astro.com पे जाएं, अपना चार्ट जनरेट करें और देखें किस हाउस के अंदर एरीज फॉल कर रहा है और फिर उस हाउस की अंदर एक्टिवेशंस हो रही होंगी, यानी कि कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। इस इक्लिप्स की थीम्स हैं एग्रेशन, विलफुलनेस, आपको लगेगा आप बहुत स्टबर्न हो रहे हैं, आपको बड़ी एग्रेशन होगा। इसके अलावा क्योंकि एरीज इज रूल्ड बाय मार्स और मार्स इस टाइम कैंसर में, जो कि बहुत कोई खुशी की जगह नहीं है कैंसर के लिए, मार्स के लिए। तो मार्स इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फैमिली। तो इस टाइम पर आप फैमिली को ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। मदर रिलेटेड एग्रेशन आप देख सकते हैं और कोई एग्रेशन पैसिव एग्रेसिव आप लोगों को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द साइंस। वन क्विक थिंग बिफोर वी मूव टू द साइंस। अगर आपको लगता है कि आपको अपना चार्ट देखने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और या मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू फाइंड योर एरिया जहाँ पे ये इक्लिप्स या आगे के तमाम ट्रांजिट्स आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज आपका फर्स्ट हाउस है, आप स्टार हैं शो के। तो फर्स्ट हाउस इज योर आइडेंटिटी, फर्स्ट हाउस इज योर साइकोलॉजिकल स्टेट, फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी, आपकी ईगो। आपकी इस चीज में जिन तमाम एरियाज में, ऑलमोस्ट तमाम एरियाज ऑफ योर लाइफ में जो है वो चेंजेस आ रहे होंगे। सो हो सकता है कि आप देखें कि आपकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस अपीयर हो रहे हैं। लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड लुक हाउ यूर चेंजिंग इनसाइड। और अब आपको जो है ये चेंज अच्छा लग भी रहा है या नहीं, और ये चेंज आपको किस तरीके से फायदा दे रहा है, क्योंकि अब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी कि इवॉल्व करेंगे, अच्छी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर कि ये बड़ी कॉन्शियस किस्म की एफर्ट हो। टॉरस आपका 12th हाउस है। 12th हाउस एक तरह का आप कह लें तो ब्लाइंड स्पॉट की तरह होता है। तो हो सकता है कि इस टाइम पर आपको कोई साइकोलॉजिकली कुछ इश्यूज अपीयर हो रहे हों, यानी कि हो सकता है कि आपको पता ही नहीं हो कि आपके अंदर कितना एग्रेशन था। तो इट्स अ गुड टाइम टू सीक थेरेपी, इट्स गुड टाइम टू गो फॉर मेडिटेशन एंड इट्स गुड टाइम टू बी अलोन एंड कंटेम्पलेट कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करें कि सबकॉन्शियसली आपकी कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो आपकी अवेयरनेस में नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पर आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज भी करें, यानी कोई आपको बड़ी कोई आहा मोमेंट के साथ आपको पता चल सकता है कि आप इस तरह के समझते थे ऐसे हैं लेकिन आप ऐसे नहीं हैं और आपकी साइकी इवॉल्व हो रही होगी। जेमिनाइज, हमारी सोशल बटरफ्लाइज, आपके 11th हाउस यानी सोशल हाउस के अंदर ये इक्लिप्स हो रहा है। तो इट्स अ गुड टाइम टू सी कि आपको शायद इस टाइम पर कोई नई कॉल आए कि आप कोई नया ग्रुप ज्वाइन करें, कोई नए लोगों को ज्वाइन करके आप उनके साथ काम करें। सो सी दैट आपके जो करंट फ्रेंड्स हैं वो आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं इवॉल्व होने में, और अगर वो आपको एनर्जी आपकी सक कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू टेक अ ब्रेक एंड सी कि आपको किस किस्म के दोस्त चाहिए। सो इट्स अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट, इट्स अ गुड टाइम टू ज्वाइन न्यू ग्रुप्स। अगर कोई ग्रुप्स आपको इन्वाइट कर रहे हैं तो इस टाइम पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हैंग आउट करके कि आपको कैसा फील कराते हैं। एंड आई एम श्योर जेमिनाइज आर वेरी स्मार्ट फिगरिंग आउट द पीपल। सो इफ यूर कैंसर्स आपके 10th हाउस यानी करियर हाउस के अंदर ही हो रहा है। तो देखें आपको करियर में कौन कौन सी चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, जॉब में कौन सी चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, बॉस आपको किस तरीके से फ्रस्ट्रेट कर रहा है,
और कौन सी ऐसी चीजें जो अब आप चेंज करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपने प्लान किया हो कि अब आप कोई नया कोर्स करेंगे या कुछ नया पढ़ के थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें। इट्स अ टाइम टू लुक एट योर जॉब, लाइक आपकी जो करियर है, आपकी जो रेपुटेशन है, पब्लिक रेपुटेशन है, उसको देखने की जरूरत है और आप देखें कि आप इस रेपुटेशन पे खुश हैं या नहीं है, क्या चीजें आपको खुश रख रही हैं और क्या ये तो नहीं है कि ये जॉब आपको जो है वो बिल्कुल तंग कर रही है। से मे बी इस टाइम पर आपकी जॉब के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपके 9th हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है, तो 9th हाउस इज द हाउस ऑफ एजुकेशन, हायर लर्निंग, ट्रैवलिंग, वीजास। हो सकता है कि आपने इस टाइम पर बहुत पहले कोई वीजा के लिए अप्लाई किया तो वहां पे इसका कंप्लीशन हो रहा है, आपकी कोई हायर एजुकेशन कंप्लीट हो सकती है। इस टाइम पर आप अपने बिलीव्स को देखें कि आपके क्या बिलीव्स ऐसे हैं जिनको आप बिलीव करते आ रहे हैं, उनको चेक करें, टेस्ट करें कि वो आपके लिए काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बिलीव दैट एवरीवन इज योर फ्रेंड, तो इज इट ट्रू? आस्क योरसेल्फ दोज क्वेश्चन एंड सी कि अगर आपको कोई एजुकेशन की तरफ लेकर आ रहा है, यानी आपको कोई मेंटोर मिल रहा है, सो ट्राई टू फाइंड पीपल हु कैन हेल्प यू सीइंग योरसेल्फ इन अ बेटर वे। एंड आई एम श्योर दैट लियो लव्स टू बी सीन एंड आई थिंक कि आपकी जो नॉलेज है, फेथ है, वो इस टाइम पर टेस्ट हो सकता है। Virgos, your 8th house. 8th house is a house of transformation, death, rebirth, generation. हो सकता है इस टाइम पर कोई थेरेपी से रिलेटेड कोई आपको साइकोलॉजिकली कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो सकता है कि यहाँ पे आपको यू माइट गेट सम हेल्प फ्रॉम पीपल टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। इस टाइम पर कोई जॉइंट रिसोर्सेज से रिलेटेड भी कोई चीज़ आ सकती है, कोई जॉइंट प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी कोई इशू आ सकता है। एंड देर आर समथिंग जहाँ पे वर्गो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, पेपर वर्क सही से करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स राइटली। थेरेपी के लिए बहुत अच्छा टाइम है और इस टाइम पर आप कोई अकल्ट नॉलेज यानी एस्ट्रोलॉजी या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर भी जो है वो कुछ इनिशिएट कर सकते हैं या उसकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज अ पोटेंशियल इन दिस हाउस फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। लीब्रास आपके लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिलेशनशिप का हाउस है, 7th हाउस है जिसके अंदर ये क्लिप्स हो रहा है। तो देखिए आपके रिलेशनशिप किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। रिलेशनशिप में इस टाइम पर आपको फील होगा शायद आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बिकॉज लिब्रा की एक आदत होती है कि वो अपने से ज्यादा दूसरों को दे रहे होते हैं और वो पीपल प्लीजिंग मूड के अंदर इतना रहते हैं कि वो अपनी नीड्स को फॉरगो करते हैं। बट इट्स अ गुड टाइम टू सी दैट आर यू एक्चुअली मीटिंग योर नीड्स विद दिस रिलेशनशिप, और जितना आप लोगों को खुश कर रहे हैं, लोग आपको खुश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आपको कोई नई पार्टनरशिप मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको जो है वो कोई अच्छी न्यूज दें, या ये भी हो सकता है इस टाइम पर अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग हैं तो आपके बहुत सारे कस्टमर्स बन सकते हैं और कोई एक नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा। Scorpios, आपका 6th हाउस है। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ लेबर, हार्ड वर्क, डेली रूटीन। It's a very, and it's also a house of sickness also. So see that how do you handle your sickness? आप सही तरीके से अपना ख्याल रख रहे हैं, नहीं कर रहे, और आपका डेली रूटीन आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। अपने एनवायरनमेंट में देखें क्या चीजें आपको खुश करी हैं, क्या चीजें नहीं करी हैं, और आपका जो रूटीन है वो अलाइंड है आपकी पर्पस के साथ या नहीं है। इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा काम करना पड़े, हार्डवर्क की जरूरत हो सकती है, जरूरत से ज्यादा काम आ सकता है जो कि आप नहीं करना चाहें, एंड बट एट द सेम टाइम इट विल पे ऑफ, लाइक आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करेगा। बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एट दिस टाइम बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेजिटेरियस, आपका 5th हाउस है। 5th हाउस इज हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन। हो सकता है आपका कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कमिंग टू एंड हो रहा हो, या आप इस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो। इस टाइम पर मे बी दोज हु आर रेडी टू हैव किड्स से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। किड्स की लाइफ में यानी बच्चों की लाइफ में कोई नई चीज स्टार्ट हो सकती है। एंड इट्स हाउस ऑफ फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। आप देखें कि कौन सी हॉबीज हैं जो आपको खुश कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही हैं, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम दूसरों की हॉबीज से बड़ा एक्साइटमेंट के साथ उनको ज्वाइन कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे it does not sit well with us. See that how can you improve your creativity, और वो creativity आपको fulfillment कैसे दे सकती है। Capricorn, your 4th house. 4th house is a house of living, जहाँ आप रह रहे हैं, place of living, आपके पेरेंट्स। देखिए आपके घर के अंदर कोई नई चीज इनिशिएट हो सकती है, पेरेंट्स से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो कि आपको फैमिली का ट्रॉमा ट्रिगर हो सकता है, लाइक फैमिली के अंदर जो हमारे जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स। जो भी चीजें अपीयर हो रही हैं, इट्स अ टाइम टू लुक एट इट। लाइक ये नहीं है कि आप उससे भाग जाएं, बट कैप्रिकॉर्न्स ऐसे होते नहीं है कि वो भाग जाएं, बट दे लाइक टू एड्रेस द सिचुएशन। सो आई थिंक दैट दिस इज you can look at the foundations of your home, your family life, and what you want to change about it. Aquarius, your 3rd house. 3rd house is a house of communication, your mind, your learning, your
सराउंडिंग्स, नेबरहुड, योर सिबलिंग्स, तो इन तमाम चीज़ों में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। थर्ड हाउस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपका जो बिलीफ माइंडसेट है वो यहाँ पर डिफाइंड होता है। तो हो सकता है कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा हो, और हो सकता है आप पुराने माइंडसेट से निकल के नए माइंडसेट में आ रहे हो। कोई साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आप इमोशनली चीजें चेंज कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन का वे चेंज हो सकता है इस टाइम पर आप कोई सोशल मीडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इट्स लाइक अ वेरी नाइस हाउस। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एनर्जी फॉर एक्वेरियंस एंड इट्स अ गुड टाइम टू सी, थोड़ा एक्वेरियन वे से हटके, थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल वे से हटके, थोड़ा ट्रेडिशनल वे में सोच के देखें कि किस तरीके से वो चीजें आपको इम्पैक्ट करती है। बट इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्लिप्स फॉर एक्वेरियंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज आपका सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ इनकम, मनी, पोजेशंस, वैल्यूज। तो इस टाइम पर आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पर आपके वैल्यूज जो हैं चेंज हो रही हों। इस टाइम पर मे बी आपको अगर फीलिंग आ रही है कि दैट यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ और कोई सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हैं, तो यू नीड टू एड्रेस देम हियर। आपके पोजेशंस चेंज हो सकते हैं इस टाइम पर। अगर आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करें तो वो भी होगा। प्लस आपको कोई जो है वो इट्स लाइक दैट second house is more financial house, so it's about money, it's about what you possess. तो आपके possessions change हो सकते हैं and हो सकता है कि इस टाइम पर material level पे आपको support हासिल हो, कोई नया source of income हासिल हो। so it's a good time to see कि आपको जो current source है वो enough है या नहीं है और किस तरीके से आप अपने finances को manage करते हैं। So this was all about solar eclipse. I hope you liked my video. Please subscribe to my channel, share it with your friends, and I wish you best of luck. Eclipses are very very unpredictable, so maybe keep an eye. अगर कोई चीज बहुत ज्यादा shift हो रही है, just know that energy is like that, and be nice and be kind to other people, and I wish you best of luck. Take care.